मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 11 पद से 25 पद तक। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2 वर्सेस 11 to 25। हमने पिछले रविवार से एक नई सीरीज का आरंभ किया है जिस सीरीज का नाम है पॉसिबल विद गॉड। और हम इस सीरीज को मूसा के जीवन पर देख रहे हैं कि कैसे मूसा का जो जीवन है वो इस बात को बताता है कि कैसे हम परमेश्वर का अनुसरण करें, कैसे परमेश्वर के पीछे चलें, कैसे परमेश्वर की अगुवाई में, मार्गदर्शन में, उसकी शिष्यता में आगे बढ़े। और ये कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करता है और ये संभव होने देता है अगर हमारे अंदर वो इच्छा है, वो जिज्ञासा है, वो प्रेरणा है कि हम वास्तविक रूप में परमेश्वर के अनुयायी बनना चाहते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं। तो परमेश्वर उसका पॉसिबल करता है। जो भी उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं परमेश्वर उन उतार चढ़ाव में भी हमें संभालता है, आगे बढ़ाता है। और मूसा के जीवन के आधार पर हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ संभव है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर हमारे जीवन में उलटफेर ला सकता है, परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अब हम ये मूसा के जीवन पर देख रहे हैं। अब पिछले रविवार को हमने देखा था कि कैसे मूसा ने अपने जीवन में परमेश्वर के अंगुलियों के छाप को अनुभव किया कि परमेश्वर के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो उसके जीवन में चारों तरफ हैं। और जब जब परमेश्वर के फिंगरप्रिंट्स, परमेश्वर के अंगुलियों के निशान वो अपने जीवन में देखता है तो उसके अंदर परमेश्वर के प्रति भक्ति और परमेश्वर के पीछे चलने का एक निर्णय आता है। और वही हम अपने जीवन में देखें कि जब भी हम अपने जीवन में देखें हम ये देखें कि परमेश्वर के जो अंगुलियों के निशान हैं मेरे जीवन में कहाँ है। हम देखते हैं कि मेरे माँ बाप का हाथ मेरे ऊपर है, हम देखते हैं कि हमारे बॉस का हाथ हमारे ऊपर है, हम देखते हैं कि हमारे मित्रों का हाथ हमारे ऊपर है, हम देखते हैं कि हमारे जो एजुकेशन है उसका हाथ हमारे ऊपर है। लेकिन वास्तविक रूप में परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। परमेश्वर के जो फिंगरप्रिंट्स हैं हमारे शरीर के चारों ओर हमारे शरीर में चिपके हुए हैं और हम उनको देखते नहीं हैं। इसलिए हम गिर जाते हैं, इसलिए हम फिसल जाते हैं, इसलिए हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बराबर परमेश्वर के फिंगरप्रिंट्स को अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपने पूरे मन मस्तिष्क में देखेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने इन फिंगरप्रिंट्स को इसलिए छापा है जिससे जब भी कोई उतार चढ़ाव इन फिंगरप्रिंट्स को देखकर मैं आगे बढ़ूं। और हम ये फिंगरप्रिंट्स इसलिए नहीं देख पाते हैं कि हम अपने शरीर को फॉरेंसिक लैब में नहीं ले जाते हैं, परमेश्वर के फॉरेंसिक लैब में वहीं हम इसको देख सकते हैं। यह हमने देखा। आज इस खंड के आधार पर एक महत्वपूर्ण विषय जो हम देखेंगे, जो मूसा के जीवन से हम देखते हैं और परमेश्वर कैसे इसको संभव करता है, वह जो विषय है अ बिग नो, एक बड़ा नहीं। ये जो शब्द है नो, अ बिग नो, एक बड़ा नहीं। लास्ट संडे हमने पहले 10 पद देखे थे जो मूसा के जन्म से संबंधित थे। मूसा के जन्म के इर्द गिर्द जो घटनाएं हुई थी उनको हमने देखा था। और वर्ष 10 में हमने देखा था 10वें पद में कि फिरौन की बेटी ने मूसा का नाम रखा और उसे अपने घर ले आई। और जब हम 11वें पद में आते हैं तो 11वें पद में लिखा है वन डे ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ। अब जो 10वां पद है और जो 11वां पद है उसके बीच में 40 वर्ष बीत चुके हैं। 40 वर्ष। जब ये 1 वर्ष या उससे कम और थोड़ा अधिक था तो उस समय इसका नाम रखा गया। और ये कुछ समय बाद फिरौन के घर में आया। उसके बाद जो 11वां पद है वो शुरू होता है कि वन डे ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ, जब मूसा
ने ग्रोन अप किया, जब वो ग्रोन अप हुआ, जब वो 40 वर्ष का हुआ, ये 40 वर्ष उसके उस राजमहल में बीत गए हैं। और 40 वर्ष के बाद जब वो जवान होता है, जब वो ग्रोन अप होता है, जब वो मैच्योर होता है, तो बाहर आता है। ये 40 वर्ष इन दो पदों के बीच में है। ये मूसा जो एक बालक था अब जवान हो गया है। 40 वर्ष उसके जीवन के व्यतीत हो चुके हैं। 40 वर्ष तक वो बराबर मिस्र देश में उस राजमहल में अपनी जो माँ है अडॉप्टेड, जो फिरौन की बेटी है उसके साथ, जो फिरौन के घर में जो लोग हैं उनके साथ, इजिप्ट की जो भी शिक्षाएं हैं, जो विजडम है, जो भी लिटरेचर है, सबका अध्ययन, घुड़सवारी, सारी चीजें, जिसने उसको एक मिस्री बना दिया है। जो एक मिस्री, जो एक इब्री बालक था, उस बालक को एक मिस्री बना दिया। इसलिए जो ये पद है उसमें लिखा है कि जब वो मिद्यान की ओर गया, जब वो कुएं में था, कुएं के पास था, जब उसने उन 7 बेटियों को पानी पिलाया, उनकी भेड़ बकरियों को, जब वो वापस घर में गए तो उनके पिता ने पूछा कैसे तुम्हारे पिता? हमने एक मिस्री पुरुष को देखा। उनने उसको मिस्री के रूप में पहचाना, एक इजिप्शियन के रूप में पहचाना। अब मूसा जो है इन 40 वर्षों में पूर्ण रूप से मिस्री बन गया है, इजिप्शियन बन गया है। वो मिस्रियों के समान दिखता है, मिस्रियों के समान बोलता है, मिस्रियों के समान करता है। जो भी हमारे जो इंडियंस हैं, जिनके बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कहीं, वो उसी तरह से बोलते हैं, उसी लैंग्वेज में, उसी एक्सेंट में, और उसी तरह से वो अपना जो भेष है, जो अपना बर्ताव करते हैं, वही मूसा के साथ हुआ है। वो दिखता मिस्री के समान है, वो बोलता मिस्री के समान है, वो जो भी कार्य करता है मिस्री के समान करता है। लिव इन लग्जरी, वो एक आरामदायक महल में रहा। नेक्स्ट फेरो वो उस लाइन में है कि वो अगला फेरो, अगला राजा बने। लेकिन थोड़े समय में सब कुछ बदलने वाला है, थोड़े समय में सब कुछ बदलने वाला है। The world behind me and the cross before me, no turning back। अब थोड़े समय में मूसा के जीवन में आने वाला है कि जो मिस्र है वो मेरे पीछे है, जो राजगद्दी है वो मेरे पीछे है, जो राजमहल है वो मेरे पीछे है, जो संसार है वो मेरे पीछे है। लेकिन मेरे आगे क्या है? मेरे आगे क्रॉस है, मेरे आगे क्रूस है, मेरे आगे परमेश्वर है, मेरे आगे परमेश्वर के लोग हैं, मेरे आगे दुख है, मेरे आगे संकट है, मेरे आगे एक बड़ा मिशन है। The world behind me and the cross before me, no turning back। मूसा का जीवन बदलने वाला है। ऐसा जीवन बदलेगा कि वो मिस्र को ठाटा, मिस्र को भगाए, और जो परमेश्वर के लोग हैं उनको वो ले लेगा। नो टर्निंग बैक। यह बिग नो, यह बिग नो। द वर्ल्ड बिहाइंड मी, मैंने वर्ल्ड को नो कह दिया है, मैंने संसार को नो कह दिया है, मैंने मिस्र देश को नो कह दिया है, मैंने फिरौन की बेटी के पुत्र होने को नो कह दिया है, मैंने राजमहल को नो कह दिया है, मैंने लग्जरी को नो कह दिया है, मैंने वहां की सुख सुविधाओं को नो कह दिया है, मैंने क्रॉस को यस कहा है, मैंने परमेश्वर को यस कहा है, मैंने परमेश्वर की सेवा को यस कहा है, मैंने परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ने को यस कहा है। The world behind me, the cross before me, no turning back। कुछ बातें हैं, लेकिन आज केवल 2 बातें इस खंड से देखेंगे। इस संबंध में क्या है ये? क्या परमेश्वर हमें सिखाता है कि जब मैं अपने जीवन में बिग नो कहता हूं, मित्रों ये जरूरी है। जब मैं बिग नो संसार को कहता हूं, जब मैं बड़ा नहीं संसार कहता हूँ, संसार की अभिलाषाओं को कहता हूँ, संसार के उन परीक्षाओं को कहता हूँ, यह आसान नहीं है, लेकिन यही है जो मुझे आगे ले जाता है। पहली बात जो इस खंड से देखते हैं, केवल 2 बातें लिखेंगे। पहली बात, लर्न टू से नो, नहीं कहना सीखें, नहीं कहना सीखें।
इब्रानी उसका 11 अध्याय उसका 24वां पद। अब हम यहाँ पर इस खंड में नहीं देखते हैं, लेकिन इस खंड की जो कमेंट्री है, इस खंड की जो व्याख्या है, वो इब्रानियों के 11 अध्याय में मूसा के विषय में देखते हैं। जो भी बातें इस बीच में हुई है उसकी जो कमेंट्री है, उसका जो प्रकाशन है, वो हम इब्रानियों 11 अध्याय में देखते हैं। इब्रानियों 11 अध्याय का 24वां पद। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर, ये 11वां पद, जब वो जवान हुआ, जब वो सयाना हुआ, जब वो ग्रोथ हुआ, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। बिगनो, जब वो बड़ा हुआ, जब वो सयाना हुआ, एक दिन जब मूसा 40 वर्ष का हुआ, उसके सामने राजगद्दी, उसके सामने राजमहल, उसके सामने फिरौन का टाइटल, उसके सामने ये कहना कि मैं फिरौन की बेटी का पुत्र हूं, प्रिंस हूं, लिखा है उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। द ग्रेट रिफ्यूजल, इनकार। अब इग्नो, मूसा को परमेश्वर की इच्छा को यस कहने के लिए उसे पहले फिरौन की बेटी अडॉप्टेड मदर को नो कहना था। इससे पहले कि वो परमेश्वर को यस कहे, परमेश्वर के मिशन को यस कहे, परमेश्वर के कार्य को यस कहे, परमेश्वर की इच्छा को यस कहे, इससे पहले उसे फिरौन की बेटी को अपना मां कहने से नो कहना है, उसे फिरौन की राजगद्दी को नो कहना है, उसे फिरौन के उस बड़े प्लान को नो कहना है। इससे पहले कि आप परमेश्वर को यस कहें, आपको संसार से नो कहना है। इससे पहले कि आप परमेश्वर के मिशन को यस कहें, आपको अपने मिशन से नो कहना है। इससे पहले कि आप परमेश्वर के लोगों को यस कहें, आपको उन बुरे लोगों से नो कहना है। तो बिग नो, ये छोटा नो नहीं है, ये बड़ा नो है, ये बिग नो है। ये नहीं है कि भाई चल मेरे साथ सिनेमा क्लब चलते, नहीं, ये छोटा नो, ये बड़ा नो है। बड़ा नो क्या है? मूसा, तू फिरौन की बेटी का बेटा है। मूसा, तू नेक्स्ट फिरौन है। मूसा, तुझे ट्रेन किया है, तेरे सामने ब्राइट फ्यूचर है, तेरे सामने सब कुछ जाना है, तेरे हाथों में सब कुछ है। और इसको अगर वो नो कह रहा है, ये बिग नो है, बिग नो। पहले संसार को नो, इससे पहले कि परमेश्वर को यस। आज हम कहते हैं रिसीव रिसीव रिसीव, परमेश्वर कह रहा है रिफ्यूज रिफ्यूज रिफ्यूज। आज जो भी सभाएं हैं, जो भी घोषणाएं हैं, रिसीव, आई रिसीव इन द नेम ऑफ लॉर्ड, आई रिसीव। परमेश्वर कह रहा है इससे पहले कि रिसीव, रिफ्यूज। हम रिफ्यूज करने को तैयार नहीं है, हम इनकार करने को तैयार नहीं है, हम गिव अप करने को तैयार नहीं है, हम नो कहने को तैयार नहीं है, तो रिसीव भी नहीं। उसी को रिसीव, उसी को प्राप्त जो नो, उसको डिसाइड करना है। मिस फिरौन का बेटा या परमेश्वर का बेटा, चूज। किसको आज नो कहेगा? तू सयाना हो गया, 40 वर्ष हो गए हैं, एडल्ट हो गया है। आज डिसाइड करना है कि यीशु के पीछे या अपने संसार के पीछे, यीशु के पीछे या अपने यार दोस्तों के पीछे, यीशु के मिशन के पीछे या अपने मिशन के पीछे, तुझे आज डिसाइड करना है फिरौन का बेटा या परमेश्वर का बेटा। आसान है यह बिग नो, यह बड़ा नहीं। ऐसा लगता है कि जो बिग नो है, जो कह रहा है नहीं मैं फिरौन की बेटी का बेटा नहीं, ऐसा लग रहा है इट इज एन एक्ट ऑफ इनग्रैटिट्यूड। ऐसा लग रहा है कि मूसा एहसान फरोश हो गया है। जिस माँ ने तुझे पाला,
जिस माँ ने तुझे नील नदी से निकाला, जिस माँ ने तेरी परवरिश की, जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया, जिस माँ ने तुझे राजमहल में लेकर आया, जो माँ तेरे लिए अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो गई, उसने कहा ये मेरा बेटा है, इब्री है तो है, ये मेरा बेटा है। ये माँ, इसने सब किया, सारे कुशल कौशलता में उससे आगे बढ़ाया, 40 वर्ष का किया। अब सोचा कि मेरा बेटा राजगद्दी में बैठेगा, मेरा बेटा राजघराने में बैठेगा, मेरा बेटा राज करेगा। नो मोर मदर, परमेश्वर का पुत्र। एक जो फिरौन की जो बेटी है, अगर आप इसका अध्ययन करेंगे, वेरी स्ट्रॉन्गली, मजबूत, वाइज, बुद्धिमान और कंपैशनेट, दयालु। और वो समझ पाई मूसा को कि ये इनग्रेटिट्यूड नहीं है, कि मूसा एहसान प्रमोश नहीं हो गया है, ये इसने मेरे एहसान को मिट्टी मिला दिया है, मुझे इसने अकेला छोड़ दिया है, मेरा जीवन इसके हाथ में था, मेरा भविष्य इसके हाथ में दिया, ये एहसान खामोश हो गया है। उसका साथ था इन 40 वर्षों तक भी और आगे भी। फिरौन मूसा पर हाथ नहीं डाल पाया क्योंकि फिरौन की बेटी उसके पक्ष में थी। ये तो फिरौन के लिए क्या, मिद्यान देश से उतर गया। ये समझी मूसा के हाथ में सब कुछ, गिव इट ऑल, गिव इट अप। नो, प्रभु का अनुसरण करने के लिए कई बातों के लिए नो कहना जरूरी, जो हम नहीं कह पाते। कई बातों के लिए हम देख रहे थे यीशु का अनुसरण, फॉलोइंग जीसस, अपने आप से इनकार, अपने आप से नो, उसका हम स्पष्टीकरण, उसका हम उदाहरण, उसका एग्जाम्पल मूसा के जीवन में देख रहे हैं कि यीशु के पीछे चलने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए हमें कई बातों के लिए नो कहना है। यस नो नहीं चलेगा, यस भी और नो भी नहीं चलेगा। मूसा के पास था चॉइस, मैं फिरौन का बेटा भी कहलाऊंगा, उसके घर में भी रहूंगा, अपने लोगों की भी सहायता करूंगा। मैं इजिप्ट में रहकर जो भी वहां की जो भी चीजें हैं उनको करूंगा, और साथ साथ मैं प्रभु की सेवा भी करूंगा, मैं प्रभु की आराधना भी करूंगा, और इजिप्ट में जो भी चीजें हैं वो भी करूंगा। यस तो है ये, यस तो से आप अनुसरण नहीं कर सकते हैं। नो, और जो उसकी मदर है, उसकी जो फिरौन की बेटी है, उसने देख लिया कि मूसा के जीवन में परमेश्वर के फिंगरप्रिंट्स हैं, परमेश्वर के अंगुलियों के निशान हैं उस दिन से, जिस दिन से वो गर्भ में आया। क्योंकि ये जो स्त्री थी, ये वाइस थी, स्ट्रॉन्ग थी, कंपैशनेट थी, और जो कुछ भी मूसा अपनी जो रियल मदर है उससे सीखता था, उसको वो अपनी माँ जो अडॉप्टिव मदर है उसको बताता था, और वो समझती थी परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के बारे में। इसलिए मूसा बराबर उसने देख लिया कि इसके जीवन में आरंभ से ही परमेश्वर के अंगुलियों के निशान है, और 40 वर्ष की अवस्था में इसके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट आई है, परमेश्वर की कॉल आई है, और परमेश्वर की जो बुलाहट है, परमेश्वर की जो कॉल है वो ये है, अपने लोगों को छुड़ाए, अपने लोगों को आजाद करे, और परमेश्वर की इस महान वाचा को पूरा करे। नो डिसरिस्पेक्ट। मूसा ने अपनी माँ को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, वो समझ गई माँ ये जो कॉल है ये फिरौन की कॉल से बड़ी है, ये जो बुलाहट है ये तेरी बुलाहट से बड़ी है, ये जो मांग है परमेश्वर की मेरे जीवन से वो तेरी मांग से बड़ी है। आज हम समाज की मांग से दब जाते हैं, परिवार की मांग से दब जाते हैं,
यार दोस्तों की मांग से दब जाते हैं, चकाचौंध की मांग से दब जाते हैं, सांसारिक अभिलाषाओं से दब जाते हैं, मां की मांग से। बिगनो मां, ये जो मांग है ये यहोवा परमेश्वर की है, और जो तेरी मांग है कि मैं तेरे साथ रहूं, तेरे लिए खड़ा रहूं, तेरे साथ साथ चलता रहूं, ये परमेश्वर की मांग इस मांग से बड़ी है। इसलिए नो, बिगनो, गॉड फर्स्ट, परमेश्वर की बुढ़ाई पहले। इसलिए he refused, he relinquished, he let it all go। इसलिए मूसा ने इनकार किया, रिफ्यूज किया, नो किया, relinquish, मैं आज अपना सब कुछ त्यागता हूं, मैं त्याग पत्र देता हूं। हक त्याग, जब जमीन आपके पास है, जमीन उसमें 4-5 भाई हैं, अगर आप उसको अपने नाम में करना चाहते हैं तो जो अन्य भाई हैं उनको पहले हत्या करना। मैं अपना हक तब जाके वहां पे वो सभी कहा मैं अपना हक त्यागता, आई रिफ्यूज, आई रिलिंक्विश, आई गिव इट ऑल। दो तरफा नहीं, यस भी नो भी। आज हम किस विचारधारा से प्रभावित हैं? जो हमारा मन कहता है। हमारा मन क्या कहता है? इसको भी खुश कर, इसको भी खुश कर, इसके भी साथ चल, इसके भी साथ चल। बुराई मित्रों, जब आप प्रभु के लिए हैं, बुराई आएगी, दुश्मन आएंगे, विरोधी आएंगे, आप लेनी पड़ेगी, दोनों तरफ नहीं। ये आसान नहीं है मूसा के लिए डिसीजन, ये चॉइस। वो जानता है कि जब मैं बिग नो कहूंगा, मेरी माँ नहीं समझेगी, वो समझ जाएगी, मेरे रिश्तेदार नहीं समझेंगे, मेरी जो रियल मदर है वो नहीं समझेगी, मेरी जो रियल सिस्टर वो नहीं समझेगी, मेरा जो रियल फादर नहीं समझेगा, मेरे जो लोग नहीं समझेंगे, जो इजिप्ट के मेरे फ्रेंड्स हैं वो नहीं समझेंगे। वो जानता था वो नहीं समझेंगे, because he was throwing away his whole future, अपना संपूर्ण भविष्य वो त्याग रहा था, संपूर्ण भविष्य। उसे मालूम है कि क्या करना है, उसे मालूम है क्या करना है। इसलिए जो बाहरी रूप में है, वो जो बाहर से वो दिख रहा है, इजिप्शियन दिख रहा है, मिस्री दिख रहा है, मिस्री बोलचाल है, मिस्री भाषा है, मिस्री एक्सेंट है, मिस्री उसकी पर्सनालिटी है, लेकिन ऑन द इनसाइड 100% हिब्रू। लेकिन जो अंदर है वो पूरे 100% इब्री है। बाहर से तो मिस्री दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो पूर्ण रूप से वो हिब्रू है। अब ध्यान से सुनिए, जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, जब आप बिग नो कहने को तैयार होंगे, क्या है? यू कैन चेंज अ कल्चर बट नॉट अ कैरेक्टर। आप मनुष्य के कल्चर को बदल सकते हैं, उसकी वेशभूषा को बदल सकते हैं, उसकी बोलचाल को बदल सकते हैं, उसके खान पान को बदल सकते हैं, लेकिन उसके चरित्र, मूसा खान पान बदल दिया, उसका कल्चर बदल दिया, उसकी वेशभूषा बदल दी, उसका रंग रूप बदल दिया, उसकी भाषा बदल दी, लेकिन उसका चरित्र नहीं बदला। उसका चरित्र क्या है? रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। उसका चरित्र है, मैं यहोवा परमेश्वर का हूं, 100% इब्री, 100% इब्रानी, 100% परमेश्वर का। आउटसाइड तो पेगन है, लेकिन इनसाइड अ सर्वेंट ऑफ द लिविंग गॉड। यह जब आप अंदर से 100% परमेश्वर के लिए है, बाहरी रूप आपका कैसा भी हो, उससे कुछ नहीं, कल्चर बदल सकते हैं। बहुत से लोग
जो नॉन क्रिश्चियन से आते हैं, शाकाहारी होते हैं, ये सब मैंने मांस खाना शुरू कर दिया। गर्व की बात नहीं है, तो मैं तो मीट खाने लग गया, मैं गर्व की बात नहीं। मीट खाओ, टाई कोट पहनो, कैरेक्टर अंदर बदला नहीं बदला है। जो अंदर है वही आपको बिग नो कहने के लिए सामर्थ देगा, अन्यथा आप तो कहेंगे सर अब तो मैं मीट भी खाने लगा हूं, अब तो मैं टाई सूट कपड़े भी पहनने लगा हूं। क्या पहनते हैं, कैसा पहनते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग बोलते सर कुछ लोग का पहरावा ठीक, क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या फर्क पड़ता है? कैरेक्टर। और जो मूसा है उसकी मां ने देख लिया कि हालांकि मैंने इसको भारी रूप से पूरा इजिप्ट बना दिया है, पूरा पेगन बना दिया है, लेकिन इनसाइड इसके अंदर परमेश्वर की अंगुलियों के छाप है। इसका कैरेक्टर मैं नहीं बदल पाई, इसका चरित्र नहीं बदल पाई, इसका विश्वास नहीं बदल पाई, इसकी फॉलोइंग नहीं बदल पाई, इसका जो भरोसा परमेश्वर के प्रति है उसको नहीं बदल पाई, इसका जो डिवोशन परमेश्वर के प्रति है उसको नहीं बदल पाई, इसकी जो भक्ति परमेश्वर के प्रति है उसको नहीं बदल पाई, इसका जो रुझान अपने लोगों के प्रति है उसको नहीं बदल पाई, इसकी जो बुलाहट परमेश्वर के लिए है उसको नहीं बदल पाई, इसकी जो बुलाहट है कि मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा वो नहीं बदल पाई। कल्चर बदल गया, कैरेक्टर। आप मान भरे, बिंदी लगाए, कान छेदें, टैटू लगाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं। कैरेक्टर, कैरेक्टर डिग्नो नहीं बदल पाए, उसकी मां नहीं बदल पाई, उसने सबमिट किया, उसने कहा बेटा जा मैं तेरे साथ, जा मैं तेरे साथ। जब उसने नो कहा, it cost him 40 years of his life. जब उसने बड़ा नहीं कहा, उसके जीवन के 40 वर्ष की कीमत से चुकानी पड़ी। जब भी आप बिग नो कहेंगे उसकी कीमत है, उसकी कीमत है। The higher living, the higher cost. The high life, the high cost. हम सोचते हैं बिना कॉस्ट के मुझे हाई लाइफ मिल जाए, मुझे हायर लाइफ मिल जाए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर जो हाई लाइफ है, अगर हायर लाइफ है, उसके लिए हायर कॉस्ट 40 इयर्स कम नहीं होते सर, 40 इयर्स। मैंने खोए हैं 18 साल, मैं खोना नहीं बोलता, वो परमेश्वर के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ लर्निंग में 18 साल खोना नहीं, ये 40 वर्ष। He left the winning side for the losing side. क्या किया उसने? जो विनिंग साइड थी, जो इजिप्ट था, उसमें सबसे पावरफुल देश था, सबसे पावरफुल आर्मी थी, वहां भंडार था, वहां सोने की कान सब कुछ, लेकिन उसने किसके लिए छोड़ दिया? वो द लूजिंग साइड। कौन है लूजिंग साइड? इसराइली। कौन है इसराइली? दासत्व में है, जिनके अपने घर नहीं है, जिनकी जॉब नहीं है, जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, जो अपने घर की तलाश में हैं, 400 साल से पीड़ा में हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बेदारी कर रहे हैं, glory of Egypt left for gospel. जो मिस्र की जो महिमा थी उसने परमेश्वर की बुलाहट ले छोड़ दी। यह बिगनो, यह बिगनो जो महिमा उस इजिप्ट की उसके सिर के ऊपर थी, उसने उसको परमेश्वर की बुलाहट ले छोड़ दिया। जो उसके मिस्री मित्र हैं
उनको समझ में नहीं आया क्या कर रहा है। उसकी माँ उसको समझ में नहीं आई कि अस्सी मिनट मेरे पागल हो गया। आज की भाषा में Have you gone nuts? आज ही बोलते हैं Have you gone nuts? पागल हो गया? इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड छोड़ रहा है, इतनी अच्छी जॉब छोड़ रहा है, इतना अच्छी प्रॉपर्टी छोड़ रहा है, पागल हो गया? इतनी अच्छी कंपनी छोड़ रहा है, पागल हो गया? Gone nuts? और यहां रहकर भी उनकी हेल्प कर सकता है। ये मित्र कह रहे हैं तुझे हेल्प तो करनी ना उनकी, अपने लोगों की, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की आराधना। मिश्र में रहे, पैलेस में रहे, फिरौन की बेटी का बेटा बनकर रहे, तेरे पास ज्यादा सामर्थ्य रहेगी, ज्यादा शक्ति रहेगी, उनके साथ रहने के द्वारा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। यहां गए और उनको छुड़ा। क्यों ऐसा? क्यों उसने ऐसा किया? इब्रानी उसका 11 अध्याय 26 में क्यों बिगनो? क्यों बिगनो? उसका बी भाग, इब्रानी 11:26 का बी भाग। क्यों किया उसने? क्योंकि उसकी मूसा की आंखें फल पाने की ओर He knew, क्योंकि परमेश्वर के अंगुली के निशान वो बचपन से अपने जीवन में देखते आ रहा है कि कैसे सारे मेरे उम्र के बच्चे बालक जो पैदा हुए मार दिए गए थे, नील में डुबा दिए गए थे, लेकिन 3 महीने तक मैं छुपा हुआ अपने घर में रहा। और जब छुपा नहीं पाई, माँ ने मुझे एक टोकरी में नील नदी में बहा दिया, लेकिन नील नदी में मैं डूबा नहीं, मुझे वल्चर्स ने आके खाया नहीं, लेकिन फिरौन की बेटी ने आके मुझे अडॉप्ट किया, मुझे घर ले गई। और मेरे घर में गरीबी थी, मेरी माँ गरीब थी, मेरे पिता गरीब थे, घर में खाने को नहीं था, लेकिन मेरी माँ को दूध पिलाने के लिए, अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसे मिले। फिंगरप्रिंट्स उसने देख लिया। मित्रों, जब भी आप इस रास्ते से जा रहे हैं, परमेश्वर के अंगुलियों के निशान, परमेश्वर के अंगुलियों के निशान। क्योंकि उसकी आगे फल लाने की ओर लगी थी। 11:27 पद, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़, अनदेखे को मानते मानो देखते हुए। देख नहीं रहा है, लेकिन उसने देख लिया कि भविष्य कहां है, फ्यूचर कहां है, मेरी जो सिक्योरिटी है कहां है, मेरी सुरक्षा कहां है, मेरा धन कहां है। उसने देख लिया, लुकिंग अहेड टू हिज रिवॉर्ड। Easy to stay in Egypt and to say yes. बहुत आसान होता है yes कहना, बहुत आसान है, बहुत आसान है वहां रहना, लेकिन नहीं कहना आसान नहीं, नहीं कहना आसान नहीं। आज बहुत से लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ नो नहीं कह पाए, परेशानी है। लेकिन जो लॉन्ग रन में है, अभी तो लग रहा है ये जो महिमा है उसको मैंने खो दिया है, ये जो सारी चीज है, लेकिन जो उसकी आंखें फल पाने की ओर, क्योंकि लॉन्ग रन में मिस्र देश मिट जाएगा, मिस्र देश तबाह हो जाएगा। लॉन्ग रन में मिस्र देश की सैनिक और पावर उस नील नदी में, उस समुद्र में, उस लाल समुद्र में डूब जाएंगे, मिस्र मिट जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का अनुसरण करेगा वो सर्वदा काल तक जीवित रहेगा, बलवान रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, जीवन भर अनंत तक। मूसा ने सोचा होगा, क्या उसने सही किया नो कह के? उसने सोचा होगा क्या हमने सही किया? कई बार मैं भी सोचता हूं, मैंने यहां नो कहा क्या मैंने सही किया? सोचा होगा उसने सोचा होगा क्या मैंने अपने 40 वर्ष बर्बाद तो नहीं कर दिए? हाँ सोचा होगा, बट गॉड, लेकिन परमेश्वर जब भी ऐसे प्रश्न, ऐसी दुविधा आपके जीवन में आए, उस समय ये तो 2 शब्द है, बट गॉड। लेकिन परमेश्वर पॉसिबल करने वाला परमेश्वर,
परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर, परमेश्वर जीवित करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर जान देने वाला परमेश्वर, परमेश्वर उस मरुधर में, उस रेगिस्तान में नदियों को बहाने वाला परमेश्वर। बट गॉड, मैंने हो सकता है गलती की हो, लेकिन परमेश्वर मेरी गलती को भरपाई में बदल देगा। कि आप उस समय जब रफ रोड से चल रहे हैं, उस समय भी आप कह रहे हैं यस गॉड, यस गॉड, नो टू वर्ड, यस टू गॉड। जीवन में जो मूसा के द्वारा जो हमें सीखना है, छोटे छोटे नो भी कहना और बड़े बड़े नो भी कहना। मैंने बहुत देर में सीखा, आजकल मैं स्पष्ट कह देता हूं। कई लोगों को बुरा लग जाता है, कोई आपको दुबारा है, नो। कोई आपको बदला रहा है, नो। कोई आपको झाड़ू फूका के ले जा रहा है, नो। कोई आपको बोल रहा है यस नो, नो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना, या तो यस या तो नो, यस नो नहीं। और मूसा ने ये बिग नो, क्योंकि इस बिग नो में उसकी आंखें फल पाने की ओर, वो उस मिस्र देश से आगे की ओर, उस कनान देश की ओर, उस परमेश्वर की महिमा की ओर। आज मालूम नहीं फिरौन की बेटी कहाँ है, आज मालूम नहीं फिरौन कहाँ है, आज मालूम नहीं जो इस्राएलियों ने घर बनाए उसे कहाँ है, लेकिन आज मूसा जिंदा है। परमेश्वर ने खुद उसकी ग्रेव बनाई, खुद परमेश्वर दफनाने आया मूसा आज जीवित है। मित्रों, इसलिए बिगनो कहीं भी किसी की चीज में जहां देखते हैं ये मुझे परमेश्वर के पीछे चलने से बाधा नहीं, बिगनो। दूसरी बात, डोंट गेट अहेड ऑफ गॉड, परमेश्वर से आगे ना निकले। 11वां और 12वां पद, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ, सयाना हुआ, लोना फटियस, अपने मां को बोला देख फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड, देख परमेश्वर की बुलाहट, देख परमेश्वर का कार्य, मुझे अपने लोगों को छुड़ाना है, जा बेटा। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तो उसने क्या देखा कि एक मिस्री जन उसके भाई इब्री को मार रहा है। उसने दौलत देखा, उस मिस्री को मार दिया और बालू में छुपा दिया। डोंट गेट अहेड ऑफ गॉड। मूसा क्या कर रहा है? परमेश्वर से आगे जा रहा है, परमेश्वर से आगे। मूसा तुमने बिग नो तो कह दिया है, लेकिन अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी तू मेरे पीछे चल। I am called to follow me, I am not called to walk ahead of me। परमेश्वर ने हमें फॉलो करने के लिए बुलाया है। जो प्रथम दृष्टिया, जो कानूनी भाषा में अगर आप इसको देखें, प्रथम दृष्टिया एक नोबल एक्ट था जो मूसा ने किया। नोबल था, बढ़िया था, अच्छा था, परमेश्वर की योजना में था, क्योंकि मिस्रियों से इब्रियों को छुड़ाना था और मूसा वही करता है। लेकिन मूसा ने ये नहीं सोचा कि अभी परमेश्वर का समय नहीं आया है, मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, उससे आगे नहीं चलना है। मूसा ने सोचा कि जब मैं ऐसा करूंगा तो जो इब्री लोग हैं वो रियलाइज करेंगे, वो मुझे अपना लीडर मान लेंगे और कहेंगे हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता मूसा जैसा हो।
मुझे कंधे पे चढ़ाएंगे और पंचायत बिठाएंगे, कहेंगे हमारा लीडर आ गया है। लेकिन क्या हुआ? उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब दूसरे दिन वो गया मारने के लिए अपने भाइयों को बताने, तो तू कौन है? इब्री बोल रहा है मूसा से कि तुझे किसने हमारे ऊपर हाकिम ठहराया है? हमने तुझे अपना हाकिम नहीं माना है, हमने तुझे अपना लीडर नहीं माना है, हमने तो पंचायत नहीं बिठाई तुझे बनाने के लिए। उनने उसको नहीं बचाना। ध्यान से सुने, when we move ahead of God, we say foolish things, we make foolish mistakes. जब भी हम परमेश्वर से आगे निकलना चाहते हैं, आगे चलते हैं, हम हमेशा जो बेवकूफी की बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं, बेजान बातें हैं, उनको भूलेंगे। जब भी हम परमेश्वर से आगे निकलना चाहते हैं, हम हमेशा मूर्खतापूर्ण कार्य करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे, फुलिश मिस्टेक्स करेंगे, गलत निर्णय लेंगे, गलत कदम उठाएंगे, गलत कार्य करेंगे, गलत बातें मुंह से निकलेंगी। जब भी हम परमेश्वर से आगे, मूसा परमेश्वर से आगे निकल रहा है, इसने जो उसने सोचा मूर्खतापूर्ण सोचा, जो उसने कहा मूर्खतापूर्ण कहा, जो उसने किया मूर्खता काट दिया। जब भी आप परमेश्वर से आगे निकलेंगे, हमेशा हमेशा, क्योंकि उसे उस मिस्री को मारने का अधिकार नहीं था, अधिकार नहीं था। गलत किया उसने, अधिकार नहीं था। कौन परमेश्वर से आगे जाना चाहता है? अब ध्यान से, ये है कैरेक्टर इंपल्सिव मैन, इंपल्सिव, आवेश में आकर तुरंत बिना सोचे समझे, इंपल्सिव। एक तो है बिग नो, दूसरा है इंपल्सिव। मैं आवेश में आकर, मैं तुरंत बिना सोचे समझे, लिखा है उसने इधर उधर देखा, आवेश में आकर, उसने सोचा समझा नहीं, इंपल्स में, इंपल्सिव। उसका हार्ट तो सही है लेकिन मेथड गलत है। जब भी आप इंपल्सिव हैं, आवेश में आकर तुरंत बिना सोचे समझे आप काम करेंगे, आपके मोटिव सही हो सकते हैं, आपके विचार सही हो सकते हैं, आपके भाव सही हो सकते हैं, लेकिन आपका मेथड, आपकी जो योजना है वो गलत होगी। इसलिए ये इंपल्सिव कैरेक्टर तुरंत आवेश में आकर उसे कहां ले गया? मिद्यान देश। और परमेश्वर को मूसा के जीवन में काम करना था, मूसा को इस इंपल्सिव कैरेक्टर के ऊपर काम करना था। इससे पहले कि वो परमेश्वर के लोगों को निकाले, इससे पहले कि परमेश्वर के लिए फिट हो, इंपल्सिव कैरेक्टर, आवेश में आकर मूसा को इस पर काम करना था। बिना इसके इज नो यूज फॉर गॉड। अगर आप आवेश में आकर काम करते हैं, तुरंत जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे इधर उधर देखे, परमेश्वर में फिट नहीं, आप परेशानी में जाएंगे। ध्यान सुनिए, जब हम जवान होते हैं, उसका जवान का जोश होता है, जोश, और जोश में आकर हम कर देते हैं, लेकिन होश नहीं, होश नहीं। यह है इंपल्सिव। जोश तो है लेकिन होश नहीं है। इसलिए जोश में आकर अपने होश हवास खोकर आप कदम उठा लेते हैं, आप कार्य कर लेते हैं, जिससे आप मिद्यान देश में लैंड होते हैं। जोश तो है लेकिन होश नहीं है। लेकिन आगे चलकर जब उम्र होती है, जब होश आता है तो जोश नहीं रहता, जोश नहीं रहता। मूसा को 40 साल बाद जब वो कुएं के पास बैठा, होश आया। जब वो जंगल में बकरियों को चरा रहा है, भेड़ों को चराता, होश आया। लेकिन तब उसका जोश खत्म हो गया, जोश खत्म। परमेश्वर ने कहा चल तुझे वहां, नहीं हमें ठीक हो। जोश नहीं, जोश नहीं। यही इंपल्सिव। और परमेश्वर चाह रहा है
कि इसके अंदर जोश भी हो और होश भी हो। जब होश आए तो जोश में भी रहे, जब जोश आए तो होश में भी रहे। यह इंपल्सिव कैरेक्टर का निवारण। आज बहुत से लोगों ने अपने घर को ये बर्बाद कर दिया। इंपल्सिव, गुस्से में आए और ये तोड़ो, बाद में देखा कि अपना ही सामान तोड़। जब होश आया, इंपल्सिव। और परमेश्वर चाह रहा है ये जो जोश है, ये जो होश है, इसका समावेश। जोश भी हो, ये जोश होश के नियंत्रण में हो। और जब होश हो, होश में जोश हो। आज बहुत से लोगों को होश तो आ गए लेकिन जोश नहीं। खुश बैठे, टाइट तो सुन ले। लेकिन आज बहुत से लोगों के जोश तो है लेकिन होश है नहीं। होश ही नहीं, पीछे गाड़ी भी आ रही। इंपल्सिव, विचार अच्छे लेकिन टाइमिंग राइट नहीं। ध्यान सुने, इन लाइफ टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। जीवन में समय महत्वपूर्ण है। टाइमिंग, ठीक टाइमिंग, कब मुझे बोलना है, कहां मुझे बोलना है, क्या मुझे बोलना है, क्या मुझे करना है, कहां मुझे करना है, क्यों मुझे करना है। टाइमिंग तभी आती है जब मैं परमेश्वर का अनुसरण करता हूं। जब जोश है, होश नहीं है। जब होश है, जोश नहीं है। जब जोश है तो आप टाइमिंग नहीं देखते हैं, लेकिन जब होश है तो टाइम है ही नहीं। इसलिए टाइमिंग परमेश्वर सिखा रहा है। मूसा, जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह टाइमिंग। टाइमिंग राइट नहीं है, टाइमिंग सही नहीं है, कॉट आउट हो जाओगे, कैच आउट हो जाओगे, एलबीडब्ल्यू हो जाओगे। टाइमिंग, और ये परमेश्वर सिखा रहा है। और जो टाइमिंग है इस जीवन के पड़ाव में जो मूसा है, क्योंकि इंपल्सिव, केवल जोश, लैक्स सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। जब आपके जीवन में इंपल्सिव, जब आप आवेश में, जब आप केवल जोश में, जब आप केवल होश में, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। और जब तक आपके ऊपर अपना नियंत्रण नहीं है, जब तक आपने अपने आप को जीत नहीं लिया है, आप दूसरों की अगुवाई नहीं कर सकते, दूसरों को लीड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने आप को नहीं जीता अभी तक। आपके अंदर ये जो सेल्फ कंट्रोल है, ये जो जोश है, जो ये होश है, इसका समावेश नहीं है, टाइमिंग राइट नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। और मूसा के जीवन के इस पड़ाव में, ये जो 40 वर्ष का जो पड़ाव है, इस पड़ाव में he lacks self control। इसलिए परमेश्वर कहता है अगले 40 वर्ष का आगे जो देखेंगे, सेल्फ कंट्रोल, इंपल्सिवनेस जो है इसको निकालना है। ये जो होश और जोश है इसका समावेश करके लाना है। और जो तेरे अंदर कंट्रोल होना है, सेल्फ कंट्रोल, उसकी जरूरी है। तो आज बहुत से हम लोग हैं जो अपना आपा कंट्रोल नहीं है, अपने खाने में कंट्रोल नहीं, अपने देखने में कंट्रोल नहीं, अपने सुनने में कंट्रोल नहीं, परमेश्वर के पीछे चलने में कंट्रोल नहीं है। यही है कैरेक्टर, कंट्रोल, जिसमें जोश और होश का समावेश है। नीति वचन उसका 16 अध्याय उसके 32वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, विलंब से क्रोध करना वीरता से, अपने मन को वश में रखना नगर की जीत लेने से उत्तम है। क्या कह रहा है यहां पर परमेश्वर वचन?
विलंब से, क्रोध करना, वीरता से, बहादुरी से, और अपने मन को वश में रखना किसी नगर को जीत लेने से उत्तम है। क्या उत्तम है? नगर को जीत लेना या अपने मन को वश में रखना? परमेश्वर अब मुझे कह रहा है अपने मन को वश में रखना वो उत्तम है। A patient man or a warrior, ये कह रहा है एक धीरजवंत सेल्फ कंट्रोल पुरुष या एक वीर पुरुष, एक वीर पुरुष, एक बहादुर पुरुष, एक लड़ाकू पुरुष, एक जीतने वाला पुरुष, या एक पेशेंट मैन, एक धीरजवंत पुरुष, एक सेल्फ कंट्रोल पुरुष? कौन? जो संसार है वो कहता है वॉरियर को रिवॉर्ड मिलेगा, जो बहादुर है, जो जीतता है उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जो पेशेंट है, जो दीन है, जो धीरजवंत है, वो साफ सफाई करेगा। उसकी जो रिवॉर्ड है संसार में नहीं है, और हम विश्वास नहीं करेंगे कि ये सही है। हम हमेशा सही वॉरियर ज्यादा अच्छा है, इस धीरजवंत मनुष्य जो सेल्फ कंट्रोल वाला है, इससे ज्यादा जो अच्छा है वो वॉरियर है, बहादुर है, जो जीत रहा हो। हम विश्वास नहीं करते, हम ये कहते हैं कि परमेश्वर जो कह रहा नहीं। जो कंट्रोल, मूसा को 40 वर्ष लगे in God's college of graduation, learning self-control. 40 वर्ष। मूसा, तुमने सोचा तू ट्रेन है, तू रेडी है? नहीं, ये जो है वो तुझे करना है अपने जीवन में, ये इम्पल्सिवनेस को। क्योंकि मैं इसलिए इसको लेकर आ रहा हूं, आज की जो फिलॉसफी है, आज का जो वातावरण है, आज की जो एजुकेशन है, आज की जो बोल भाषा है, वो ये इम्पल्सिव, तुरंत एकाएक बिना सोचे कुछ जाओ, वही मार्ग है, वही मार्ग है। वही मूसा के साथ हुआ, ये मूसा के साथ हुआ। इसलिए परमेश्वर अपने ग्रेजुएशन के लिए अपने कॉलेज में ले गया। 40 वर्ष क्या सीख रहा है? सेल्फ कंट्रोल। क्या सीख रहा है? नियंत्रण, मन को वश में, मन को वश में, सेल्फ कंट्रोल, टाइमिंग। मूसा जोश भी और होश भी दोनों का समावेश, तभी तू आगे बढ़ेगा। मूसा को 40 वर्ष हुए ये सीखने के लिए। आपको मुझे कितना समय लग रहा है? कितना समय? और इसको सिखाने के लिए परमेश्वर ने क्या प्रयोग किया? एक दुष्ट राजा को प्रयोग किया जो उसकी जान के पीछे पड़ गया। मारूंगा, खत्म कर दूंगा मूसा को। एक दुष्ट राजा को परमेश्वर ने प्रयोग किया। क्या किया परमेश्वर ने? एक टोकरी प्रयोग की, ताकि इस टोकरी का जो फिंगरप्रिंट है उसके जीवन में है। क्या प्रयोग किया परमेश्वर ने? एक समझदार बहन को प्रयोग किया। इस सिखाने के लिए एक समझदार बहन जो जाकर फिरौन की बेटी को कहे, समझाए, इसको बचा ले, मैं इंतजाम करूंगी दूर करने के लिए। किसको प्रयोग किया परमेश्वर ने? इजिप्शियन लर्निंग, उस महल में अस्त्र शस्त्र बुद्धि ज्ञान समझ, उसको प्रयोग किया परमेश्वर ने। क्या किया परमेश्वर ने प्रयोग? भेड़ों को चराने के द्वारा, भेड़ों को चराने के द्वारा डेजर्ट में, रेगिस्तान में। ये जो मिद्यान देश है, ये रेगिस्तान से भी जहां पानी नहीं, जहां हरियाली नहीं, और इसलिए ये जंगल जंगल भटक रहा है। जहां हरियाली देखी वहां, जहां पानी देखा वहां। ये जो जानवर हैं, इनसे आप सीखते हैं पेशेंस, कंट्रोल। परमेश्वर भेड़ों को चला, परमेश्वर प्रयोग करता है भिन्न चीजों को। उसने मेरे जीवन में किया भिन्न चीजों को प्रयोग। भेड़ों को चला डेजर्ट में, to prepare, then only you will be ready। अब जब वो
40 वो चला रहा है, सेल्फ कंट्रोल आ गया है, अब होश आ गया उसको। परमेश्वर अब तू रेडी है, जा। कितने जोश नहीं है, परमेश्वर भी कार्य करता है जोश। जब परमेश्वर के पीछे आप चलेंगे, परमेश्वर दोनों का बैलेंस आपके जीवन में रख देगा, जोश भी और होश भी। ये इम्पल्सिवनेस चले जाएगा, और ये जो बिलो एवरेज लिविंग है वो भी चलेगा। मूसा आ गया है, आई एम कंटेंट विथ लुकिंग आफ्टर द शीप। मैं खुश हूं, मैं यही ठीक हूं प्रभु, जय। नो शॉर्टकट्स। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में, यहाँ शॉर्टकट्स नहीं है। यहाँ 40 वर्ष है या 18 वर्ष है, यहाँ 17 वर्ष है या 15 वर्ष है, लेकिन ये वर्ष वेस्टेड ईयर्स नहीं है, खोए वर्ष नहीं है, बर्बाद वाले वर्ष नहीं है। इसमें वो चीजें, इसलिए परमेश्वर कह रहा है गॉड इज मूविंग, बी पेशेंट। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, धीरज रखें, धीरज रखें, इंपल्सिव ना हो, जोश में आकर छोड़ न दे, या होश में आकर जोश खत्म न कर दे। गॉड इज मूविंग, बी पेशेंट। लेकिन हम बहुत जल्दीबाजी में आज इंपल्सिव है। ये जो खाना हम खाते हैं, जो हवा हम ले रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, ये मनुष्य को इंपल्सिव बनाता है। इंपल्सिव। 1 घंटा आपका इंटरनेट बंद हो जाए, लोग बाइबल भूल जाते, फोन नहीं करते, सेलफोन भूल जाते, फोन करते, सेलफोन, और लोग बाइबल भूल जाते, सेलफोन नहीं भूलते। क्यों? सच्ची 1 घंटा इंटरनेट नहीं तो बेचैन, परेशान, अरे सर, अरे मेरा मैसेज हो चर्च में भी हूं। इंपल्सिव जो टेक्नोलॉजी है, और इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं ये जो इंपल्सिवनेस है, ये तेरे जीवन के लिए सही नहीं है। इसलिए जब भी हम अन्याय होता हुआ देखते हैं, तो हम आवेश में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। जब भी हम देखते हैं कि मेरे जो प्लान्स हैं वो डिले हो रहे हैं, तो हम आवेश में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं और होश खो बैठते हैं। हम देखते हैं जब भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो मैं इंपल्सिव हो जाता हूँ, आवेश में आ जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, भाग जाता हूँ। जब मैं देखता हूँ मेरी मांगें पूरी नहीं हो रही है, मैं इंपल्सिव हो जाता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, आवेश में आ जाता हूँ, छोड़ के भाग जाता हूँ। जब मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ, आज जो हमारी प्रीचिंग्स भी हैं बड़े बेशक, रिसीव, रिसीव, रिसीव। इसलिए आज जो लोग आ रहे हैं प्रभु के पीछे, जो चल रहे हैं, अधिकतर बहुत से नहीं पढ़ते। आज अभी मिले मुझे इंपल्सिव, परमेश्वर का नहीं मिलेगा, यू विल रिसीव, बट कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, टाइमिंग, इंपल्सिव नहीं, इंपल्सिव नहीं। जब भी हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, इंपल्सिव, इंपल्सिव। Our greatest enemy is the man in the mirror. आज हमारा सबसे बड़ा जो शत्रु है, जो मूसा को प्रभु सिखा रहा है, मूसा जो तेरा सबसे बड़ा शत्रु है, आईने, आईने का आदमी। क्या है आईना का आदमी? आप सुबह अपना चेहरा देखें, किसको देखते हैं? वो है आपका शत्रु, आईने का आदमी, मैन इन द मिरर। जो मेरा जो सबसे बड़ा शत्रु है, वो आईने का आदमी। जब मैं देखता हूं, नरेंद्र सिंह को देखता हूं आईने में, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु।
क्योंकि ये जो आदमी है यही है जो आईने का आदमी है, जो मुझे मोह में, जो मुझे माया में, जो मुझे मार्ग में फंसाता है। यही है जो आदमी जो मुझे अपने मन के अनुसार चलने को कहता है। यही वो आदमी, जब तक कि मैं इसमें जीत नहीं जाऊं, इसमें जीत ना पालूं, we are not fit to lead other men। जब तक कि मैं इस आईने के आदमी को जीत ना पालूं, मैं दूसरे आदमियों को लीड नहीं कर सकता। मेरा जो सबसे बड़ा शत्रु है मैं। इसलिए पौलुस ने कहा, I have been crucified with Jesus Christ, it is no longer I। अब जो मिरर का पौलुस है वो नहीं है। मूसा, सबसे पहले तुझे अपने ऊपर जीत पानी है, अपने मोह के ऊपर जीत पानी है, अपने माया के ऊपर जीत पानी है, अपने मांग के ऊपर जीत पानी है, अपने इंपल्स के ऊपर जीत पानी है, अपने कंट्रोल के ऊपर जीत पानी है, अपने मन के ऊपर जीत पानी है। अपने आप को जीत, अपने आप को जीत। ये जो आज मुझे परमेश्वर से दूर करता है, हम डाल देते हैं शैतान ने सब बता दिया। शैतान को क्यों क्रेडिट दे रहे हो? आपका मन, आपका अंदर, इसलिए कैरेक्टर, इसलिए सेल्फ कंट्रोल, इसलिए परमेश्वर इसको सिखा रहा है। एक बिगनो, एक इंपल्सिव कैरेक्टर, अपने ऊपर जीत पानी है। जिसने अपने ऊपर जीत पाली है वो स्वतंत्र है, वो दूसरों को नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने अपने ऊपर जीत पाई, कोई उसे गिरा नहीं पाया, क्योंकि उसे मालूम है कोई भी चीज नहीं पाई। इसलिए परमेश्वर उससे ले जा रहा है, ये जो आईने का आदमी है इसको जीतने। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जो अभी तक यस्नो वाला जीवन है इस पर जीत। ये अभी तक जो इंपल्सिव कैरेक्टर है इस पर जीत। जब तक इस पर जीत नहीं, ना तो तू मेरा अनुसरण ठीक से कर पाएगा और ना ही तू दूसरों का अनुसरण करवाएगा। ना तो तू उस फल को पाएगा और ना तू दूसरों को उसके फल की ओर ले जाएगा। Are you willing to wait for God? क्या परमेश्वर के समय के लिए तैयार? क्या परमेश्वर के समय के लिए तैयार? क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए, जैसे मूसा के लिए बिगर प्लान्स थे, बड़ी योजनाएं थी, वैसे आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर के पास बड़ी योजनाएं हैं। जैसे मूसा के लिए परमेश्वर के पास एक बिगर पिक्चर थी, एक बड़ी तस्वीर थी, वैसे आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर के पास एक बड़ी तस्वीर है। मूसा से परमेश्वर कह रहा है, मूसा, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। परमेश्वर जानता है वो क्या कर रहा है। इसलिए जब हम बिग नो कहते हैं, परमेश्वर जानता है वो क्या मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा करेगा, क्या परमेश्वर मेरे जीवन के लिए करेगा। जब मैं उसके आगे नहीं, उसके पीछे चलता हूं, परमेश्वर जानता है वो मेरे लिए क्या करेगा और क्या करता है। पॉसिबल विद गॉड, पॉसिबल विद गॉड। आपने नो कहा, परमेश्वर ने सारी चीजें यस कर दी है। आप परमेश्वर के पीछे इंपल्सिवनेस को दूर करके सेल्फ कंट्रोल और टाइमिंग, परमेश्वर रास्ते तैयार कर रहा है। और मुझे उस कॉलेज से, जो परमेश्वर कॉलेज है, वहां से मुझे ट्रेन करके निकालना है। जो मैंने इस पड़ाव में, जो परमेश्वर का स्कूल है, स्कूल ऑफ थियोलॉजी में जो मैंने सीखा, वो मैंने 15 साल की रिगरस जो पढ़ाई थी उसमें 2 बैचलर, 2 मास्टर्स, PhD, MBA।
मैंने पिछले सालों में परमेश्वर के कॉलेज में, जो परमेश्वर कॉलेज है विल्डरनेस, जो परमेश्वर कॉलेज है वर्ल्ड बिहाइंड मी, द क्रॉस बिफोर मी, जो परमेश्वर कॉलेज है बिग नो, जो परमेश्वर कॉलेज है नरेंद्र सिंह, साफ करूंगा इम्पल्सिवनेस को, टाइमिंग को, जिससे कि जो बड़ी योजना और बड़ी पिक्चर मेरे पास तेरे लिए है उसको पूरा करूंगा। बट डोंट गो अहेड ऑफ मी, फॉलो मी। आइए मैं महान विश्व शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी भलाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि जो परमेश्वर मूसा के साथ उस माता के घर में, उस टोकरी में, उस फिरौन के महल में, उस पानी के कुएं में और उस जंगल में, वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ। चाहे मैं अपने घर में हूं, चाहे मैं उस टोकरी में नील नदी में तैर रहा हूं, आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अंधकार ही अंधकार, डूबना ही डूबना, पानी ही पानी, वहां भी और उस मुझे स्थान में जहां तू ले गया है, जहां सब कुछ है, वहां भी है। और वहां से उस विल्डरनेस में, उस रेगिस्तान में, उस मरुभूमि में, उस विज्ञान देश में, एकांतवास में, वहां भी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने मुझे चारों तरफ घेरा है और कोई भी ताकत मुझे हिला नहीं सकती, मुझे डरा नहीं सकती, मुझे धकेल नहीं सकती। No turning back. The world behind me, the cross before me, no turning back. परमेश्वर आज हम यस्सों में जी रहे हैं, आज हम अपने आप को तेरी वेदी में लाते हैं और कहते हैं परमेश्वर बिगनो, आज से जो संसार है, संसार की बातें हैं, जो लुभावने वाली बातें, जो पीछे खींचने वाली बातें, डरावने वाली बातें, उनको लो। And yes, God, कि वही भविष्य है, वही फल है, वही जीवन है, वही मार्ग है, वही सच्चाई है, वही जीवन है, वही भरपूरी है, वही भरपाई है। तेरा परमेश्वर हमारे साथ। आज अपने लोगों को तेरे हाथ में जो अपनी दुविधा को लेकर आए हैं, अपने यस्सों वाली स्थिति को लेकर आए हैं, अपने दर्द को लेकर आए हैं, अपनी बीमारी को लेकर आए हैं, अपने बोझों को लेकर आए हैं, अपनी चिंताओं को लेकर आए हैं, अपने भविष्य को लेकर आए हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर आए हैं, अपनी जॉब को लेकर आए हैं, अपने कष्टों को लेकर आए हैं, तनाव को लेकर आए हैं। अपना परमेश्वर आज हमारे प्रियों को उस स्थान में छू जहां उनको जरूरत है, जिससे कि आज वो डिलीवर हो सके, स्वतंत्र हो सके, आजाद हो सके, मुक्त हो सके। और मेरा परमेश्वर जो सामर्थ मूसा के जीवन में, उस सामर्थ में होते हुए न्यास और मेरा परमेश्वर पूरा सप्ताह इस सामर्थ में, इस अगुवाई में कि परमेश्वर ने उनको चारों ओर घेर, इस विश्वास सहायता रक्षा जरा से विदा होते हैं। ये आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ अपने भाग्य का विश्व मसीह नाम में मांगते हैं। विश्व मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।